गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री राधे कृष्णा। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय। प्रिय भक्तों, मैं आज आपको सुंदरकांड से कुछ अंश सुनाऊंगा कि अभिमान के वशीभूत होकर के और रावण ने रामदूत हनुमान जी को क्षति पहुंचाने, नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया, परंतु रावण की ही लंका क्षतिग्रस्त हो गई। उसके बाद पूछ भुजाए खोए श्रम धर लघु रूप बहोर और जनक सुता के आगे ठाण भयो कर जोर। मातु मुए दीजे कछु चीना जैसे रघुनायक मोए दीना। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। हनुमान जी ने पूंछ पर से अग्नि बुझाई, थकावट दूर की। उसके बाद वे फिर एक छोटा सा रूप धारण करके जानकी जी के सामने हाथ जोड़ करके पहुंचे। तब वे उनसे इस प्रकार विनय करने लगे कि हे माता, मुझे प्रभु के लिए कोई निशानी तो दीजिए, जैसे श्री रघुनाथ जी ने मुझे आपके लिए दी थी। तब सीता जी ने चूड़ामणि उतार करके दी और हनुमान जी से प्रसन्नता पूर्वक उसे ले लिया। हनुमान जी ने प्रसन्नता पूर्वक उसे ले लिया। कहे उतात यस मोर प्रणामा सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बेरदो संभारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। जानकी जी बोली, हे तात, प्रभु को मेरा प्रणाम निवेदन करके इस प्रकार कहना, प्रार्थना करना कि हे नाथ, यद्यपि आपको किसी प्रकार की कामना नहीं है, तथापि दीन दुखियों पर दया करना आपका बिरद है और मैं दीन हूं। अतः उस बिरद को याद करके मेरे भारी संकट को दूर कीजिए। हनुमान जी ने माता सीता जी को बहुत प्रकार से धीरज दे करके और चरण कमलों में सिर नवाकर प्रभु श्री राम जी के पास जाने के लिए प्रस्थान किया। वे समुद्र लांघ कर प्रसन्नता पूर्वक इस पार पहुंच गए। सभी बानर हनुमान जी से मिलकर के बहुत हर्षित हुए। हनुमान जी ने जब समाचार सबके सामने जामवंत जी को कहा, उसके बाद सभी मिलकर सुग्रीव जी के सामने उपस्थित हुए और उन्हें प्रणाम किया। सुग्रीव जी सबसे बड़े प्रेम से मिले और सबकी कुशल पूछी। तब सभी वानरों ने कहा कि प्रभु श्री राम जी की कृपा से सब कार्य सफलता प्राप्त हुई है। यह सुनकर के सुग्रीव जी अति प्रसन्न हुए और सभी मिलकर के रघुनायक श्री राम जी के पास पहुंचे। प्रभु श्री राम जी अनुज लक्ष्मण सहित पत्थर की एक शिला पर विराजमान थे। श्री रघुनाथ जी सब प्रेमियों की प्रसन्नता पूर्वक आते देखकर मन ही मन कहने लगे कि ऐसा लगता है कि कारज पूर्ण होकर के आए हैं। सभी ने प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम किया। दयानिधि प्रभु सबसे प्रेम सहित मिले और कुशल पूछी। सभी ने विनय की कि हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन पाने से अब सब कुछ कुशल है। तब जामवंत ने विनय की, हे रघुनाथ जी, हनुमान जी ने वह करनी की है जो 1000 मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। हनुमान जी ने लंका को जो समाचार जामवंत को सुनाया था, वह जामवंत ने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निवेदन किया। तब समाचार सुनकर कृपा निधि श्री रामचंद्र जी बहुत हर्षित हुए और उठकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया एवं पूछा कि कहो प्यारे, सीता कैसी है। प्रभु के चरण कमलों में हनुमान जी ने जानकी जी की सारी व्यथा और प्रार्थना इस प्रकार कही कि चलत मोहि चूड़ामणि दीनी रघुपति हृदय लाए सोए लीनी। सीता के अति विपति विशाला
बिनहि कहें भली दीन दयाला, निमिष निमिष करुणा निधि, जाय कल्प समबीत, बेग चलिए प्रभु आनिय, भुजबल खल दल जीत। चलते समय माता जी ने मुझे यह चूड़ामणि दी थी और श्री राम जी ने उसे हृदय से लगा लिया। हे दीन दयालु, माता सीता जी की विपत्ति इतनी बड़ी है कि वे कहे बिना ही अच्छी है। हे करुणा निधान, उनका एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। अतः हे प्रभु, शीघ्र चलिए और अपनी भुजाओं के बल से दुष्टों के दल को जीतकर सीता जी को ले आइए। भगवान बोले कि सुन कपितो ए समान उपकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होए न सकत मन मोरा। हे हनुमान, तुम्हारे समान उपकारी देवता, मनुष्य अथवा मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला नहीं चुका सकता और ना ही मेरा मन तुम्हारे सम्मुख होने का साहस करता है। अर्थात मैं तुम पर इतना प्रसन्न हूं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यह वृत्तांत तो इसी प्रकार आगे दिया जा रहा है। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि सेवक ने अपने स्वामी की आज्ञा के अनुसार सेवा करके भक्तों और सेवकों का मार्गदर्शन करने के लिए संसार में सेवक धर्म का ऐसा उत्तम और पवित्र इतिहास रच दिया, जिसका अनुसरण करके प्रत्येक सेवक अपने स्वामी की प्रसन्नता को प्राप्त कर सकता है। तब स्वामी की प्रसन्नता सेवक पर इस प्रकार उतरती है जैसे अमृत बरस रहा हो। सत्य ही है, ऐसे प्रेमी का बदला भगवान कैसे चुकाएं। एक जगह पर भगवान अपनी बातें कह रहे हैं कि प्रेमी में प्रेमी के मैं कर बिकूं, यही मेरा यही असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं अब मूल। यानी प्रेमी के मैं कर बिकूं, मेरा यही असूल, चार मुक्ति दूं ब्याज में, दे न सकूं अब मूल। भगवान कहते हैं कि प्रेमी भक्त का मैं इतना ऋणी हूं कि ये चार मुक्तियां तो ब्याज में दे दूं, पर इनका मूल मैं चुका नहीं सकता। मुक्ति चार प्रकार की होती हैं। नंबर 1 सालोक्य, भगवान के लोक में पहुंच जाना सालोक्य मुक्ति है। दूसरी है सामीप्य, भगवान के निकट पहुंच पाना सामीप्य मुक्ति है। तीसरी है सारूप्य, घट में भगवान के दर्शन कर लेना सारूप्य मुक्ति है। चौथी है सायुज्य, आत्मा का परमात्मा में लीन हो जाना सायुज्य भक्ति है। ऊपर बताई गई चारों मुक्तियां का विस्तृत वर्णन हमारी अमर ज्योति में किया गया है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से फिर आगे कहते हैं कि सुन सुत तो है और में नाही, देखो कर विचारी मन माही, पुन पुन कपिह चितव सुर त्राता, लोचन नीर पुलके अति गाता, सुनि प्रभु बचन बिलो कि मुख, गाते हरसि हनुमंत, चरण परे प्रेमाकुल, त्राहि त्राहे भगवंत। हे पुत्र, मैं तुमसे उर्ण नहीं हो सकता, यह मैंने मन में खूब विचार करके देख लिया है। देवताओं के रक्षक दीन बंधु प्रभु बार बार हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भरा हुआ है और शरीर अत्यंत पुलकित हो रहा है। अपने इष्ट देव के वचन सुनकर और उनके प्रसन्न मुख को निहारते हुए हनुमान जी अपने हृदय में बहुत हर्षित हुए। वे प्रेम के अथाह सागर में, सरोवर में
वे प्रेम के सागर में सरोवर होकर के प्रभु के पावन चरण कमलों में गिरते हुए प्रार्थना करने लगे कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। बार बार प्रभु चरण उठावा, प्रेम मगन ते उठवन भावा। प्रभु कद पंकज कपि के सीसा, सो सो मरे दशा मगन गौरी सा। हनुमान जी, श्री भगवान हनुमान जी को अपने चरणों से बार बार उठाना चाहते हैं, परंतु प्रेम में मगन हनुमान जी को उठना अच्छा नहीं लगता। पार्वती जी को यह कथा भगवान शिव जी ने जब इतनी सुना दी कि भगवान के चरण कमलों पर हनुमान जी का मस्तक है और प्रभु श्री राम जी के दोनों कर कमल हनुमान जी के शीश पर रखे हुए हैं, उस प्रेममयी अवस्था का स्मरण कथा सुनाते सुनाते कैलाशपति स्वयं भी प्रेम मग्न हो गए। कुछ देर बाद भगवान शंकर अपने मन को सावधान करके फिर सुंदर कथा कहने लगे। श्री प्रभु ने हनुमान जी को उठाकर के हृदय से लगाया और हाथ पकड़कर अपने निकट बैठाकर पूछने लगे, कहो हनुमान, रावण की पाली हुई बहुत बड़ी लंका के गढ़ को तुमने किस प्रकार से भस्म किया? तब हनुमान जी अपने स्वामी को प्रसन्न जानकर अभिमान रहित वाणी से इस प्रकार विनय करने लगे कि प्रभु, बानरों की बड़ी वीरता यही है कि वे एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूद जाते हैं। हे नाथ, जिसके अनुकूल आप हों उसके लिए संसार में कोई कार्य कठिन नहीं है। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं जानता, मेरी इतनी विनय स्वीकार कर लीजिए। नाथ भगति अति सुखदायिनी, देव कृपा करियन पायनी। सुने प्रभु परम सरल कपिबानी, एवं अस्तु तब कहे भवानी। हे नाथ, अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके मुझे दीजिए। भगवान शिव जी पार्वती जी से बोले कि हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि ऐसा ही हो। उमा राम सुभाव जय जाना, ताई भजनु तज भावन आना। यह संवाद जासूर आवा, रघुपति चरण भगति सोए पावा। हे पार्वती, जिसने भगवान के स्वभाव को जान लिया उसको भजन भक्ति के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सुहाता। स्वामी सेवक का यह संवाद जिसके हृदय में बस जाएगा वह भी प्रभु भक्ति को प्राप्त कर लेगा। आहा, कितना आनंददायक संवाद है और कितना कल्याणकारी वरदान। भगवान शिव जी ने उन सभी प्रेमियों को सरल मार्ग बता दिया और साथ ही साथ अपना शुभ आशीर्वाद भी दे दिया कि जो भी प्रेमी प्रभु की भक्ति को प्राप्त करने के इच्छुक हैं वे सेवक स्वामी के संवाद को अपने हृदय में बसाएं, अर्थात हृदय से प्रभु की लीलाओं का गुणगान करें और प्रभु भक्ति को प्राप्त करने के अधिकारी बन अपने जन्म को सार्थक कर लें। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बोलिए सांचे दरबारी की जय। बोल जयकारा बोल मेरे गुरु महाराज की जय।